स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी वन रक्षक की जो एग्ज़ाम चल रही है उसका एनालिसिस वीडियो है ये। तो 28 मई में वन रक्षक और जेल प्रहरी पेपर में पूछे गए प्रश्न और टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको प्रश्न भी बताए जाएंगे कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और टॉपिक भी बताए जाएंगे कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखेंगे प्रश्न, ठीक है। क्या देखेंगे? प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न में पहला प्रश्न आया था, देखिए, जो कि जीके से प्रश्न था कि नाथूराम का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1981 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये था कि 26 नवंबर 1981 को। तो देखिए, ये पूछा गया है कि नाथूराम का जन्म कब हुआ। तो आप पढ़ के जाइए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में सारी डिटेल होना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो कि भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और उसका पुराना नाम था हबीबगंज, ठीक है। और इसको चेंज कर दिया गया। तो आप ये भी पढ़ के जाए कि अभी 2-3 सालों में जिन भी जगहों के नाम परिवर्तित किए गए, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ के जाए, क्योंकि अभी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। जो कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये भी जीके में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नृत्य से देखने को मिल रहा है कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है जो प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तो उससे आज की शिफ्ट में आज के दिन पूछा गया था 28 तारीख को कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। तो किस राज्य का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो आप नृत्य भी पढ़कर जाए, क्योंकि नृत्य से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देखिए, साइंस में क्या पूछा गया था? बेंजीन का मूल अनुपातिक सूत्र पूछा गया था, बेंजीन का। तो क्या था? C6H6, ठीक है। ये बेंजीन का मूल अनुपातिक सूत्र था। तो आप सूत्र पढ़ के जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एक नंबर बनेगा सीधा सेट सूत्र से, ठीक है। तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप सूत्र पढ़ कर जाओगे तो, ठीक है। और मैंने सूत्र के लिए मैंने रासायनिक सूत्र का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, ठीक। अगला गैस से क्वेश्चन बना था साइंस में कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये गैस से क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। उसके बाद यूनिट से बना था साइंस में क्वेश्चन कि दाब की इकाई क्या है, ठीक है। तो पास्कल है दाब की इकाई, ठीक है। तो यूनिट्स भी सारी पढ़ के जाए, ताकि आपको बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्दी से लगा सकते हो। बस इसी पैटर्न पे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अभी 3 दिन में यही पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग के कितने सदस्य हैं, ठीक है। क्या पूछा गया? वित्त आयोग से एक क्वेश्चन आया था कि 5 सदस्य है उसके। कितने सदस्य? 5 सदस्य, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम लोकपाल कौन है। तो पिंकी चंद्र घोष, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन मेरे तक आए हैं वो क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने। देखिए ऑल सब्जेक्ट सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में कौन से टॉपिक से बना है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी, ठीक है। हिंदी थोड़ी हार्ड लेवल की पूछी जा रहा है। बच्चों के रिव्यू से पता चल रहा है कि हिंदी थोड़ी हार्ड आ रही है, ठीक है। तो हिंदी की तैयारी अच्छे से कर ले, क्योंकि नंबर इसमें ही पक्के होंगे आपके। तो सबसे पहले समाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समाज से वो उदाहरण दे रहा है, ठीक है। और उदाहरण में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सा समाज है करके, ठीक। अगला पूछा है एक वाक्य से प्रश्न आए हैं, ठीक है। आज एक वाक्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा हमारा संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संधि से 2 क्वेश्चन डेली की शिफ्ट में आ रहे हैं। फिर अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए, अलंकार से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। फिर रस से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला, और एक वर्ण विच्छेद से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। वर्ण विच्छेद से जो हम तोड़ते हैं ना, वर्ण विच्छेद से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है।
फिर उसके बाद तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन मिला है। तो आप ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाए। देख ले हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। एक तो समाज, एक वाक्य, पर्यायवाची, संधि, अलंकार, रस, वर्ण विच्छेद और तत्सम तद्भव। तो ये 2 टॉपिक आज नए ऐड हुए हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आज इनसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ये तो कंटिन्यू चले जा रहे हैं, इनसे तो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मेन टॉपिक को ध्यान से पढ़कर जाए, जिनका एग्जाम अभी 1-2 दिन के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अगला सब्जेक्ट हम बात करते हैं। हाँ, और आज एक नई चीज़ और देखने को मिली थी, हिंदी में लोकोक्तियाँ भी पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो ये भी अच्छे से कर जाए। अब बारी आती है मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स इतना कैलकुलेटिव मैथ्स नहीं आ रहा है, सरल बेसिक मैथ्स पूछा जा रहा है। पटवारी के हिसाब से सरल मैथ्स है। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या कहाँ से सरलीकरण से हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। आज औसत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद CISI से रोज क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभ आनी से भी डेली क्वेश्चन, ट्रेन से आज क्वेश्चन देखने को मिला है। और आज एक नया टॉपिक घात करनी से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद प्रतिशत से भी डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और समय कार्य से भी डेली क्वेश्चन। और 2D 3D में आज 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो ये मैथ्स के टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं देखिए। सरलीकरण हो गया, औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से आ रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, घात करनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहे हैं, समय कार्य से, और 2D 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अगला देखते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है? अगला हमारा साइंस से क्या क्या पूछे जा रहे हैं आपको बताते हैं। साइंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, अणु परमाणु से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अणु परमाणु से पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट्स पूछ रहा है कि इकाइयाँ, मतलब जैसे अभी आज देखने को मिला था कि दाब की इकाई, ऐसे डेली एक न एक इकाई पूछे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद परमाणु क्रमांक, आप देखो केमिस्ट्री में थोड़ा हार्ड लेवल बता रहा है साइंस का, तो साइंस में परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। उसके बाद रिएक्शन हर शिफ्ट में एक एक दी है, ठीक है। तो आप रिएक्शन को भी अच्छे से देख के जाए, ठीक। और जैसे आज दिया था कुछ, एक रिएक्शन दी थी, याद नहीं आ रही है मेरे को सही से, बाकी एक रिएक्शन दी थी बायो में, ग्रंथि से क्वेश्चन, विटामिन, प्रोटीन और बीमारियों, ये 4 से तो 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद रासायनिक सूत्र, जैसे आज बेंजीन का मूल अनुपातिक सूत्र पूछा था, उसी तरीके से रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। उसके बाद गैस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे साइंस के मेन टॉपिक है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 10 अणु परमाणु से, यूनिट से, परमाणु क्रमांक से, रिएक्शन से, ग्रंथि से, विटामिन से, प्रोटीन से, बीमारी से, रासायनिक सूत्र और गैस। तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाए, क्योंकि इससे ही डेली क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से कवर कर ले, ठीक है दोस्तों। अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जीके की बात आती है। तो जीके इस बार बहुत सरल जीके दे रहा है, ज़्यादा टफ जीके नहीं आ रहा है। जैसे पटवारी और अबकारी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सरल जीके, ठीक है। इसमें क्या MP जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और आज एक नर्मदा नदी से संबंधित और नर्मदा नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी पूछा गया है MP में। तो MP से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप MP पढ़ के जाए। ऐसा ना सोचे कि MP से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, MP से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, अभी 2022-23 का नॉर्मल करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल से करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के खेल के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बुक मतलब एक बुक के बारे में पूछ रहा है कि ये बुक के राइटर कौन है और ये बुक किसने लिखी है वगैरह करके बुक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद नृत्य, जैसे नृत्य से तो डेली क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन पक्का ही है नृत्य से, डेली के डेली क्वेश्चन पूछ रहा है उससे कि ये नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध है, ऐसा वैसा। और दूसरी चीज़ ये एक चीज़ पूछ रहा है सिटी के बारे में, सिटी के बारे में पूछ रहा है कि ये वाली सिटी किस लिए है। तो जैसे आज स्मोक सिटी पूछा गया था, ठीक है। तो डेली एक सिटी के बारे में पूछ रहा है कि इस सिटी में मतलब स्मोक सिटी कौन सी है, ऐसे करके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर स्टैटिक जीके पूछ रहा है, ठीक है, स्टैटिक जीके पूछ रहा है। उसके बाद अध्यक्ष से संबंधित जो हमारे हेड होते हैं, हेड से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें करंट में भी पूछ रहा है और जो हमारे पुराने उसमें भी पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट में भी पूछ रहा है और जीके में भी पूछ रहा है हेड से संबंधित क्वेश्चन। तो ये भी देख के जाए। तो देख लिया आपने जीके के कौन कौन से क्वेश्चन, MP जीके, करंट, खेल, बुक, नृत्य, स्टैटिक जीके और अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर जाए। अब देखते हैं इंग्लिश में जो PQRS है, पैरा जंबल से 5 से 6 क्वेश्चन। ये तो मतलब इंग्लिश इतनी हार्ड बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनको थोड़ी टफ लग रही है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ी टफ है, क्योंकि पैरा जंबल वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ रहा है कि हर कोई हक्का बक्का रह रहा है। तो पैरा जंबल अगर आप कर सकते हो तो अच्छे से कर ले, क्योंकि पैरा जंबल के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट आ रहा है, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम 4 आ रहे हैं, 4 से
5, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके जाए और वन वर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कौन सा टॉपिक है, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, वॉइस, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड, तो इनसे ये कर कर आप जरूर जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।